वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कि हमें ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और जो भी उसमें गिरावट आनी थी वो गिरावट आ चुकी है और अब लगता है कि उसमें वापस से रिवर्स हो रही है ट्रेंड और आपको बढ़िया बॉटम फिशिंग के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे दोनों ही स्टॉक्स में। तो आपने इससे पहले भी देखे होंगे, काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने बताए थे। स्वान एनर्जी हमने बताई थी। स्वान एनर्जी में हमारा पहला जो टारगेट है वो मुकम्मल हो चुका है। हमारा लोधा पे हमारा पहला टारगेट मुकम्मल हो चुका है 1440 के आसपास का। मैं उसमें से एग्जिट ले लिया है। लॉरस लैब्स भी हमने पहला जो टारगेट लिया था उससे पहले मैं निकल गया हूँ, बट लॉरस में निकल गया हूँ और लोधा में निकल गया हूँ। दो स्टॉक्स में मैं निकल गया हूँ ऑलरेडी, और बट पीएनबी और वगैरह में बाकी में बना हुआ हूँ। बिल्कुल हाई कन्विक्शन ट्रेड्स हैं और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और तो आपने ये सारे ही आइडियाज़ मिस कर दिए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इस तरह की इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में ला के देता रहता हूँ। प्रीमियर एक्सप्लोसिव मैंने अपने थ्रेड्स पर और अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बताया था कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये भी अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी तो आपको इसी तरह के आइडियाज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो ये आज हम बात करते हैं, जो पहला स्टॉक है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स क्यों पसंद आ रहा है? प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में एक तो पहली अच्छी चीज़ क्या हो रही है, इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको क्लियरली एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ये ब्रेकआउट कहाँ पर आया है? अगर आप ब्रेकआउट की भी देखते हैं तो ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा ये लेवल का। तो 510 के आसपास ये ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। और अगर इसको हम देखते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में तो आपको देखिएगा नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा वो क्या है। वो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट ये 620 के आसपास। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपको पता ही है कि जो इसका गैप होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है और जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से अगर निकालते हैं तो 620 का ये जो टारगेट है वो पहला टारगेट निकल के आ रहा है एएस पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर 620 के टारगेट के लिए इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। और ये 620 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं क्योंकि ये अच्छा चार्ट पैटर्न है। रिवर्सल के साइन जो देखने को मिल रहे हैं वो रिवर्सल के साइन भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हायर ये लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे कंटिन्यूसली इस चार्ट में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, लोअर लोज लोअर हाइज ये कंटिन्यूसली चार्ट बन रहे थे। अब जाके इसमें यहाँ पर देखेंगे तो हायर हाई और हायर लो, यहाँ पर ही लो अरेस्ट हो गया और अब जाके इसमें जो है हायर लोज और हायर हाइज की श्रृंखला चालू हो गई है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस जो कायदे का बनता है वो स्टॉप लॉस बनेगा 480 या फिर इसमें 460। ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो 460 मैं बता रहा हूँ ये इसका जो हायर लो बना था इसको अगर तोड़ता है तो फिर ये श्रृंखला वापस से टूट जाएगी और नीचे चलना शुरू हो जाएगा। 480 में क्यों बोल रहा हूँ? 480 इसका 200 एमा है और आप देखेंगे कि फ्राइडे के सत्र में ही इसने अपना 200 एमा को क्रॉस किया। 20 डेमा से इसने चलना शुरू हुआ 470 से, इसने अपना 50 डेमा को क्रॉस किया 480, 100 एमओ को क्रॉस किया जो कि है 502 और 200 एमओ 480। तो 480 तो एकदम ज़बरदस्त जो ये लेवल है, यहाँ पर दो जो मूविंग एवरेजेस है वो कोइंसाइड कर रही हैं। एक है 50 डेमा और एक है 200 डेमा। 480 का सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, तो 480 से नीचे जाना नहीं चाहिए। 480 से नीचे जाएगा तो एक बार के लिए नेगेट कर लीजिएगा, या फिर 460 का लास्ट जो सपोर्ट है वो ध्यान रखिएगा। 460 अगर निकल जाए तो फिर इसमें बिल्कुल निकल जाने की का टाइम आ जाएगा। आपको मैंने जैसे बताया जो हायर लोज थे वो एकदम नेगेट हो जाएंगे। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि एक ही दिन में इसने जो 10% के आसपास का रिटर्न दिया है वो इसमें सारे ही मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये बढ़िया प्रीमियर एक्सप्लोसिव का चार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे, टारगेट छोटे छोटे हर्डल्स हैं। यहाँ पर 550 का पहला हर्डल है, फिर इसमें एक 580 से लेके 590 के बीच का एक हर्डल है और फिर 620 का जो हर्डल है या टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है। 620 भी निकाल देगा तो फिर इसमें और जो बड़ा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 720 730 का। तो वो एक बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में। तो
तो ये पहला आपको देखने को मिलेगा चार्ट। और इसमें अगर आप RSI भी देखते हैं तो पहले ही अभी फ्राइडे को ही RSI कन्वर्ट हुआ है 60 के ऊपर, 63.5 का RSI हुआ है और ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको एक बार क्विकली वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो इसने जो सपोर्ट लेना था वो सपोर्ट इसने 465 से लिया है, जो इसने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और 502 इसका फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 500 से 460 से 500 के बीच में इसमें काफ़ी सारे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो बढ़िया चीज़ एक ही लग रही है इसमें कि इसमें जो सपोर्ट है वो बहुत नज़दीक है और टारगेट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। तो टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसमें आपको इजीली 600 620 या फिर 620 निकालेगा, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा और उसको ऊपर लेके जाएगा और 720 730 के आसपास का ऊपर ले जा सकते हैं टारगेट्स को। अब इसमें RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो 51 का ही RSI है, तो अभी चलना ही शुरू हुआ है। अभी आप देखेंगे तो इस वीक में इसने कितना रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ज़्यादा अभी चला नहीं है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव बहुत ऊपर से नीचे आया है और देखेंगे किस तरह की गिरावट आई है। ऑलमोस्ट 920 से लेके गिरावट आते आते ये ऑलमोस्ट आधे से भी कम रह गया था। तो 400 तक की इसमें चाल आ गई थी, 405 रुपये तक की इसमें नीचे गिरावट आई। अब इसमें वापस से चाल देखने को मिल रही है, तो ये अच्छा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल रहा है और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। सिर्फ डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, प्रीमियर एक्सप्लोसिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक HCL में पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो वहाँ पर मेरी पोजीशन बिल्कुल इंटैक्ट है। और बट फिर भी आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज नहीं, हो सकता है पोजीशन बनाऊँ इसमें। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ये जो डोजी कैंडल बनी थी लास्ट मंथ में, ये एक आपको क्लियर इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर हो सकता है गिरावट रुक जाए। क्योंकि इससे पहले देखेंगे आप तो कोई भी डोजी कैंडल नहीं बनी थी। इससे पहले अच्छी खासी गिरावट वाली कैंडल बनी थी, 14%, 14.5%, 11.5%। तो बहुत तेज़ गिरावट आई है इसमें पिछले 4 महीने में। और ये 5वें महीने जो नवंबर का मंथ था, यहाँ पर इसकी जो गिरावट है वो अरेस्ट हुई। और अब इस मंथ में, दिसंबर मंथ में आप देखेंगे तो 11.5% की इसमें रिटर्न आया है अभी। बट अभी भी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, बहुत गुंजाइश है चलने के लिए। और अगर आप इसमें मंथली के चार्ट पर RSI भी देखते हैं तो 62 63 का RSI है। तो लॉन्गर टर्म होराइजन में प्रीमियर एक्सप्लोसिव बढ़िया लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल बना के रखिएगा। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं अभी भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चला नहीं है, तो इसमें अभी भी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। ये हो जाता है हमारा पहला चार्ट। दूसरे चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड जो चार्ट है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में भी क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और ये एक डबल टॉप बना के गिरावट हुई थी। ये 3380 के आसपास का इसका डबल टॉप बनाया था और इसकी जो नेकलाइन थी वो तोड़ दी थी 3100 के आसपास। 3100 के आसपास जो ये नेकलाइन तोड़ी थी, उसके बाद इसने गिरावट, तेज़ी से गिरावट रही है। इसमें भी वही है, इसमें भी अगर आप ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं तो इसने ये जो लो बनाया था यहाँ पर, इसके बाद अब जो इसने लो बनाया है ये इसका और हायर लो है। और अभी इसने जो भी अब लो बना रहा है वो एकदम हायर लोज बना रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में भी हायर लोज की श्रृंखला चालू हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, इनफैक्ट पिछले ही फ्राइडे को इसने अपने मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर लिया है। मूविंग एवरेजेस कौन से, तो इसने 2816 जो इसका 20 डेमा था, 2855 जो इसका 50 डेमा है, वो इसने अभी क्रॉस किया नहीं है, 2855 पर रुक गया है। और इसने 2826 जो इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो है 200 डेमा, उसको क्रॉस कर लिया है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 2855 और 2885, ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा। 2885 के ऊपर निकलेगा तो इसमें चाल ज़बरदस्त बनेगी और 3080 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। ये 3080 जो है इसका पहला हर्डल की तरह काम करेगा यहाँ पर, और 3080 निकल जाएगा तो फिर इसका दूसरा हर्डल की तरह काम करेगा 3150, 3150 के आसपास इसका दूसरा पड़ाव देखने को मिलेगा। तो दो टारगेट्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। 3080 इसका नेकलाइन भी था, जो मैंने आपको बताया था। ये जो डबल टॉप बनाया था इसने, उसका नेकलाइन भी 3080 के नज़दीक था। जैसे ही 3080 निकालेगा तो फिर 3150 तो क्लियर है, और 3150 भी निकाल देता है तो फिर 3250, और 3250 के ऊपर 3350 पर एक बार ध्यान रखिएगा। एक बार अगर प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको देखिएगा, अगर 3360 3370 निकलता है या 3400 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें और फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसमें आपको बड़ा क्लियर अच्छा सा चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, और इसको हो सकता है और 600-700 रुपये की रैली वहाँ से भी दे दे। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्रेश पोजीशन कहाँ बनानी है, फ्रेश पोजीशन इसको 2885 के ऊपर बनाइएगा
और 3080 का पहला टारगेट, 3156 का सेकंड टारगेट। अगर पोजीशन में बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहेगा। 2825 या 2815 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। 2800 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगा लीजिएगा। 2800 अगर निकालता है तो एक बार के लिए निकल जाएगा, तो 50 रुपये खोने के लिए है। और पाने के लिए कितने हैं अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 200 सवा 200 रुपये पाने के लिए हैं, और उसके बाद तो इसमें और बेहतरीन चाल देखने को मिल सकती है। डेली के चार्ट में आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो आरएसआई है वो अभी भी 53-54 के आसपास है। तो गिरावट बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर आप देखते हैं 3400 रुपये से गिरते गिरते ये 2650 तक आ गया था, और अब जाके इसने संभलना शुरू किया है, और अब जाके इसमें अच्छे लग रहे हैं चार्ट पैटर्न्स। तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का अच्छा दावेदार है, और यहाँ पर आप बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। ये हो जाता है वीकली का, ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं क्विकली, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो 2882 ये इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर भी आपको मैं जैसे बताया था 2885 अगर निकालता है ऊपर की तरफ और सस्टेन करता है तो इसमें फ्रेश पोजीशन लेनी है, क्योंकि यहाँ पर ही इसका दो हर्डल्स हैं 2885 पर। इसका आई थिंक 50 डेमा भी है, और 2885 इसका क्या है, 2885 इसका 50 डेमा भी है, और वीकली के चार्ट पर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वहीं पर ही आ रहा है। तो ये थोड़ा सा निकल जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। 30 रुपये अगर ऊपर निकलता है तो फिर इसमें बढ़िया चाल आएगी। तो ये वीकली के चार्ट पर भी क्लियर दिख रहा है आपको कि बढ़िया चार्ट पैटर्न्स हैं, और बढ़िया लेवल पर अभी ये मिल भी रहा है। अभी यहाँ पर 2790 के आसपास या 2800 के आसपास का ये इसमें अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल इसने कब छुआ था, जनवरी 2024 में छुआ था। तो उसके बाद अब जाके इसने जहाँ पर भी 2800 या 2700 का जो लेवल है, ये 2700 का 2800 का लेवल इसमें काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। अभी भी यहाँ पे वीकली के चार्ट पर भी 49 का ही आरएसआई है। तो यहाँ पर बालकृष्ण इंडस्ट्री में जैसे ऊपर चलना शुरू होगा तो फिर इसमें अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट थोड़े लॉन्गर टर्म होराइजन पे देखते हैं तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने कमा के अच्छा दिया है, अच्छा चार्ट पैटर्न है। ये वीकली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हायर हाईज क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दिख रही है लॉन्गर टर्म होराइजन पर। अगर थोड़ा सा लंबा नज़रिया है तो बढ़िया चार्ट पैटर्न है इसमें भी। इसमें एक बार मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिखेगा कि एवरी मंथ आई थिंक पिछले कुछ महीनों से ये गिरावट हो रही थी, गिरावट भी सीवियर थी। इसने अगस्त के महीने में 15% की गिरावट थी, सितंबर में इसने 7.5% की गिरावट को रिट्रेस किया, बट फिर से इसने गिरावट शुरू की अक्टूबर में भी और नवंबर में भी। नवंबर के बाद अब दिसंबर मंथ की जो ये रैली है, ये अच्छी रैली है, और यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अच्छे लेवल्स पर भी मिल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई बुराई नहीं है। 3080, 3100, 3150 अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मंथली के चार्ट पर भी आरएसआई देखते हो तो 56 का आरएसआई है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा आरएसआई देखने को मिल रहा है अभी। और अगर मान लीजिए 3080 सॉरी 2885 के ऊपर निकलना शुरू होगा, हो सकता है मंथली के चार्ट पर भी आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाए आरएसआई 60 के ऊपर। 60 के ऊपर निकल जाएगा मंथली के चार्ट पर, तो आपको बिल्कुल पता ही है लॉन्गर टर्म होराइजन में बढ़िया चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी, बट हो सकता है मैं पोजीशन लूँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं लेनी है। आप देखेंगे तो यही स्टॉक आप 2014 मतलब 10 साल पहले अगर आप देखते हैं इसकी वैल्यू तो 400 रुपये पे हुआ करता था। अभी 400 से ये कहाँ पहुँच गया है, ऑलमोस्ट 2800-2900 पे पहुँच गया। तो 10 साल में 400 वाला स्टॉक अगर 2800-2900 पहुँच गया तो बिल्कुल थोड़ा सुस्ताने का इसको मौका दीजिए। सुस्ता रहा है अभी, बट अच्छा लग रहा है चार्ट पैटर्न, और यहाँ पर लॉन्गर टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं पोजीशन, स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिया बढ़िया लग रहा है। बट हाँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है चैनल पर, जो भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा व्यू जाता है प्रीमियर एक्सक्लूसिव पर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पर। अगर आपके पास पोजीशन है मुझे बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ले रखी है और आपके टारगेट्स क्या हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।